हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी बधाई और पूरे देशवासी इसी प्रकार से हमेशा जगमगाते रहें और अपनी खुशियों का पर्व हमेशा हर साल की भांति इस साल भी और आने वाले सालों में भी खुशीपूर्वक से अपने त्योहारों को मनाते रहें। उनके सब परिवार हमेशा कुशल रहें और हमारा देश इसी प्रकार से जगमगाता रहे। प्रकाश की रोशनी में हमारा देश बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम सब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। अभी तक हम सब क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं एपी, जिसमें अभी तक हम सब 5.2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे 5.3 चैप्टर। और 5.3 चैप्टर का पहले हम सब इस वीडियो में जानेंगे कॉन्सेप्ट कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाना है और इसमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल होगा। उससे पहले दोस्तों कि हम जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं पूरा फुल डिटेल्स के आधार पर पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि बेसिक जानकारी भी प्राप्त हो और आप कभी भी पढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा भी कर सकते हैं। ये वीडियो जो आप देंगे यहाँ पे, हम देखिए एक बात है, एग्ज़ाम 2022 के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं मैट्रिक का, आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। तो हम ये सोच कर नहीं पढ़ा रहे हैं कि केवल आपको पास कराना है, बल्कि हम आपको ये सोच कर पढ़ा रहे हैं कि आप इसी आधार से मैथ सीखें, मैथ को कैसे सीखा जाता है, ताकि बोर्ड में आप अच्छे तरीक़े से कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर भी कर देंगे आज। और हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए सभी सेट का मॉडल सेट तैयार कर चुके हैं PDF फॉर्म के रूप में। तो जिनको भी लेना है तो दीपावली के शुभ अवसर पे हम सब का दाम रखे हैं। जैसे मैथ का सेट लेना है और हर विषय का 5-5 सेट रहेगा तो 199 रुपये रखे हैं दाम। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। आप इस पे जाकर के व्हाट्सएप करेंगे 72 55 84 77 64 पे। और आप जिनको भी लेना है मॉडल सेट, आप यहाँ से मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो हर विषय का 5 सेट देंगे, जिसके लिए सब दाम रखें 199 रुपया मात्र। ये दिवाली का ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे 5.3 चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट। हमने अभी तक सीखा कि मान लीजिए कि हमें एपी का कोई पद निकालना हो, एपी का अंतिम पद निकालना हो, एपी में कुल कितना पद हैं, या फिर हमें कोई एपी का दूसरा पद दे देता है और कोई एपी का 5वां पद दे देता है, तो इससे प्रथम पद निकालें और सार्वंतर निकालें और उसके बाद एपी की सूची निकालें। हम सब ये बातों को जाने हैं। आज हम सब 5.3 में पढ़ेंगे एपी के पदों का जोड़ना। कि यदि एपी दिया गया है, एपी का एक संख्या की सूची दिया गया है, तो उसमें प्रत्येक पद को यदि जोड़ें तो इसका योग कितना हो जाए। यानी हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, एपी के पदों का योग। कि हम सब योग किस प्रकार से निकालते हैं। समझिए कि मान लीजिए कि जैसे हम सब अभी तक तो एपी इस प्रकार से पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। हम जैसे एपी कोई दिया रहता है इस प्रकार से 3 5 7 9 इस प्रकार से दिया रहे और आपको इस प्रकार से दिया रहता था, तो बोलते थे हम सब क्या कि इस एपी में कुल कितना पद है, इस प्रकार से निकालते हैं। यदि हमें एपी का यहाँ जोड़ दे दे कि बोले कि ये एपी की सूची है और इसके पदों का जोड़ निकालिए, मतलब एपी के पदों का योग निकालें, तो एपी के पदों का योग निकालने के लिए हम सब 2 कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। हम सब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि एपी के पदों का योग किस प्रकार से निकालते हैं, कौन से विधि में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है और किस में नहीं लगाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम आपको यहाँ पे बताएंगे भी। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एपी दिया रहे आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे 3, 5, 7 इस प्रकार से, और बोल देगा कि इस एपी के कुल 15 पदों का योग ज्ञात करें। 15 पदों का योग ज्ञात करें। अब इस पहले सवाल को समझिए कि यहाँ पे जो एपी की सूची दिया है 3 5 7 डॉट इस प्रकार से,
इसमें ये एपी कहाँ खत्म हो रहा है ये आपको पता नहीं है कि एपी कहाँ खत्म हो रहा है। हाँ, पता ये है कि इस एपी में कुल 15 पद हैं, मतलब 15 पदों का योग निकालना है। जैसे ये प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कुल 15 पद हैं, तो 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो 15 पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले तो एपी का प्रथम पद लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर हम सब क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। तो आपको पता है a2 - a1 करते हैं, जो भी घटकर आएगा 5 में से 3 जाएगा, घटकर कितना आएगा 2। और हमें यहाँ पे n पता रहता है कि कितना पद है इस एपी में, तो इस एपी में कुल 15 पद है, यानी हमें इस मात्र पूरे एपी के 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो योग निकालने के लिए जो हम सब यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फार्मूला होगा, याद रखिएगा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। इस फार्मूला का हम सब इस्तेमाल करते हैं एपी के पदों का योग निकालने के लिए। कैसे एपी का योग निकालने के लिए, जिसमें एपी तो दिया रहेगा लेकिन उसका अंतिम पद पता नहीं होगा, आपको केवल बोल देगा कि इस एपी में कुल 100 पद हैं, तो 100 पदों का योग निकाल दें। एपी 7, 8, 9, 10 डॉट के 100 पदों का योग निकालें, यानी इस एपी में कुल कितना पद है, 100 पद है, तो आपको 100 पदों का योग निकालना है टोटल। यानी आपको ऑलरेडी कह रहा है कि उस पंक्ति में कुल 100 संख्या बैठी हुई है, तो उसका योग निकालें। तो जितना पद बोलेगा वो पद हो जाएगा n, यानी कुल पदों की संख्या। तो इस प्रकार से जब हम एपी निकालेंगे हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एस एन बराबर, एस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, है ना, एस का मतलब होता है योग, मतलब कुल पदों का योग। तो कुल इस एपी के कुल पदों का योग निकालने के लिए हम सब इस्तेमाल करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से एस एन का मान कितना है 15, यानी एस 15 का अर्थ हो गया कुल 15 पदों का योग। तो कुल 15 पदों का योग हो गया, तो क्या एन का मान है 15, 15/2 कर लीजिए, 2a, ए का मतलब प्रथम पद तो 3, प्लस एन का मतलब कुल पदों की संख्या -1, डी का मतलब सार्वंतर तो कितना 2, ब्रैकेट बंद। एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू 3 दूनी का 6 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 दूनी 28, 28 छो हो जाएगा यहाँ पे 15/2 ब्रैकेट का अर्थ गुना 28 6 हो जाएगा 34, 17 दूनी का 34 कटेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, एस 15 बराबर 15 इंटू 17, और जो भी गुना कर कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस एपी के कुल 15 पदों का योग निकला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे एपी के पदों का योग निकालेंगे, और योग निकालने के लिए हम सब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एक और आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि कुछ एपी दिए रहेंगे और उस एपी का योग किस प्रकार से निकालना होता है, तो वो एपी ही अलग दिया रहेगा। इस एपी में तो कुल पदों की संख्या पता रहेगा, लेकिन उस एपी में, जिस एपी में आपको बोला जाएगा, उस एपी में आपको कुल पदों की संख्या नहीं बल्कि उस एपी का अंतिम पद पता रहेगा। तो अंतिम पद पता रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, और पदों की संख्या निकालने के बाद फिर उसे आप उसके पूरे एपी के पदों का योग निकालना पड़ेगा। आइए समझते हैं वो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इस प्रकार से दे रहेंगे। सवाल इतना कि 22वें पदों का योग ज्ञात करें, 23वें पदों का योग ज्ञात करें, तो बस वो 23वां पद कुल इसमें टोटल 23 पद हो जाएगा, उसमें कुल 22 पद हो जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा, और बताते चलेंगे कि वीडियो की क्वालिटी कैसा है और साउंड की क्वालिटी कैसा है। हाँ जी, तो हम आपको ये बताए कि अभी तो हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पे तो एपी का का योग निकाल लिए। अब किस एपी का, जैसे एपी दिया रहता है, ये बताया आपको कि एपी 4, 6, 8 के
15 पदों का योग, ठीक है। लेकिन अब जो हम सब यहाँ पे दूसरे एपी का जो योग निकालेंगे उसमें हमें कुल पदों की संख्या पता नहीं रहेगा, बल्कि एक एपी का अंतिम पद पता रहेगा, ठीक है, और उसका योग निकालना है। लेकिन वो सवाल हमें इस प्रकार से दिए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एपी की सूची दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक एपी की सूची दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट करके इस प्रकार से, और बोलेगा कि यहाँ से एपी 2 4 6 8 डॉट प्लस से 50 तक के पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उससे पहले मैं बताया आपको कि उसमें कुल पदों की संख्या दिया रहता था, लेकिन अंतिम पद मालूम नहीं रहता था कि इसमें कुल कितने पद हैं। पता ये होता था कि उस एपी में कुल कितना पद है, जबकि इसमें आपको ये पता नहीं है कि इस एपी में कुल कितना पद है, बल्कि ये पता है कि 2 से लेकर के 50 पद हैं और 2 से लेकर के 50 तक में कुल पदों का योग कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार का एपी का जो हम सब यहाँ पे निकालेंगे योग, वो निकालेंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो आपका प्रथम पद दिया ही रहेगा 2, सार्व अंतर निकालेंगे ही a2 माइनस a1। या आप एक बात और बताएंगे भी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एपी का सार्व अंतर नहीं निकालेंगे ना फिर भी चलेगा, तो यहाँ पे सार्व अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे एपी का अंतिम पद दिया रहता है 50, ठीक है, जबकि इसके पहले वाले एपी में अंतिम पद नहीं बल्कि कुल पदों की संख्या दिया हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 4 6 8 से प्लस से 50 तक का योग, यानी इस एपी में आपका ये अंतिम पद हो जाएगा। तो आपको इसका योग निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें एपी में कुल कितने पद हैं, यानी पहले आपको n लाना पड़ेगा। n बराबर भाट, n बराबर लाने के बाद आपका तो an से आएंगे तो n क्या हो जाएगा, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 50 बराबर a का मतलब प्रथम पद, n आपको लाना होगा -1 इंटू डी, डी का मतलब सामने कितना आया था, 2 आया है। 50 बराबर 2 प्लस n इंटू n माइनस 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 50 बराबर 2n, 25 दूनी का 50, यानी n बराबर कितना आ गया 25, यानी इस एपी में कुल कितना पद है कुल, तो इस एपी में कुल 25 पद हैं। अब क्या करना है कि इसका योग निकालना है, तो इसका योग निकालने के लिए एक छोटा फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फार्मूला यहाँ पे लगाना है, ध्यान समझिएगा। तो इस प्रकार का योग निकालने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। और एल का मतलब आपको बताए थे क्या कि हम सब अंतिम पद को भी एल बोलते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म। हम सब अंतिम पद को an से भी लिखते हैं या हम सब अंतिम पद को एल से भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप इस प्रकार का एपी देखें और इस प्रकार का एपी का योग निकालने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले इसमें आपको कुल पदों की संख्या लाना पड़ेगा, और कुल पदों की संख्या लाने के बाद आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, छोटा वाला। ये भी फार्मूला Sn का ही है लेकिन छोटा रूप उसका, ठीक है। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। एल का मतलब जहां एपी का क्या है, अंतिम पद है। n का मतलब 25, तो n/2, तो n का मतलब 25, 25/2, a प्रथम पद हो गया 2 प्लस l का मतलब 50। यहाँ से हो जाएगा s 25 बराबर 25/2, ब्रैकेट का अर्थ गुना होगा, 25 दूनी 50 2 52, यहाँ से कट जाएगा 26 दूनी का 52, और ये हो जाएगा s 25 बराबर 25 इंटू 26, और जो भी गुना करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस एपी के योग निकालने के लिए, जबकि इसके लिए आप चाहे तो Sn का बड़ा रूप या इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये उस एपी के लिए है जहाँ पे आपको अंतिम पद पता नहीं रहता है, लेकिन कुल पदों की संख्या पता रहता है, कि जैसे एपी 3 6 9 8 के 14 पदों का योग निकालें उस एपी के लिए। लेकिन जबकि इस एपी के लिए आपको यहाँ पे ये शॉर्ट का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है।
एक बात तो ये हो गया, आप समझिए बात को। कभी कभी एपी इस प्रकार से डाल देगा आपको सवाल में कि मान लीजिए कि कोई एपी है 2 4 6 के प्रथम 12 पदों का योग निकाले, ठीक है, प्रथम 12 पदों का योग निकाले। तो इसमें वही काम करना है कि यहाँ प्रथम n पदों का योग यानी प्रथम 12 पदों का योग यानी n बराबर 12 है। इस एपी में कुल 12 पद हैं और इसके 12 पदों का योग निकालना है। तो इसके लिए आप इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये 5.3 के लिए पूरा कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा और आप ये वीडियो पर इस प्रकार से बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आज हम सब यहाँ शुरू करेंगे 5.3 चैप्टर। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इनर क्लासेस के साथ।